हेलो एवरीवन, आप सभी लोग अपना बैरेक्ट और पेन लेकर रेडी हो जाइए। जैसा कि हम चैप्टर 27 पढ़ने जा रहे हैं, सीआरपीसी जजमेंट। ये जो चैप्टर है ये सेक्शन 353 से लेकर के 365 तक के सेक्शंस को कवर करता है। तो चैप्टर 27 जो है वो जजमेंट को बताता है। तो इसके लिए हम पहले ये जान लें कि जजमेंट होता क्या है। जजमेंट क्या होता है? वादी प्रतिवादी को सुनने के पश्चात, साक्ष्यों को देखने के पश्चात, सारे डॉक्यूमेंट्स को देखने के पश्चात जो भी कोर्ट डिसाइड करता है वो जजमेंट होता है। अब कोर्ट ने तो डिसाइड कर लिया कि इस मामले में कौन सा अपराध बनता है, कौन अपराधी है, कितने दंड से दंडित किया जाएगा। अब उसको पार्टीज को कैसे अवगत कराएगा, ये सारा कुछ हम चैप्टर 27 में पढ़ेंगे। और जजमेंट के कंटेंट्स क्या होते हैं ये भी चैप्टर 27 के अंदर आता है। तो फर्स्टली हम सेक्शन 353 को कवर करते हैं। सेक्शन 353 जजमेंट की डिलीवरी से रिलेटेड है, यानी कि जजमेंट कैसे पार्टीज को दिया जाएगा, कैसे सुनाया जाएगा, ये सारी चीजें सेक्शन 353 में आती है। तो फर्स्टली फर्स्ट पॉइंट जो इसका कहता है वो कहता है कि जजमेंट जो है खुले न्यायालय में अर्थात ओपन कोर्ट में सुनाया जाएगा। ओपन कोर्ट में जजमेंट सुनाया जाएगा, या तो इमीडिएटली दिया जाएगा या आफ्टर द टर्मिनेशन किसी सब्सिक्वेंट टाइम पर सुनाया जाएगा। तो अगर कोई सब्सिक्वेंट टाइम कोर्ट ने डिसाइड किया है, तो जैसे मान लीजिए कोर्ट ने 2 दिन का टाइम डिसाइड किया कि 2 दिन बाद कोर्ट जजमेंट सुनाएगा और उस इतने बजे सुनाएगा, तो उसके लिए पार्टीज को इन्फॉर्म किया जाएगा। इस तरह से जजमेंट खुले न्यायालय में तुरंत या कोई डिसाइडेड टाइम पर सुनाया जाएगा। अब आता है इसके ABC 3 पॉइंट है जो ये बताते हैं कि अब पार्टीज आ गई मान लीजिए, तब जजमेंट कैसे दिया जाएगा। तो जजमेंट या तो पढ़कर सुनाया जाएगा या फिर जजमेंट की कॉपी दे दी जाएगी। और अगर कोर्ट ने जजमेंट पढ़कर सुनाया तो वहां पे कोर्ट क्या करेगी, उसका जो ऑपरेटिव पार्ट है उसे समझाएगी, यानी कि उसका जो प्रवर्तनशील पार्ट है उसे पार्टीज को समझाएगी कि ये जो है ये इसका प्रवर्तनशील पार्ट है। ठीक है। उसके बाद आता है सेकंड पॉइंट। सेकंड सबसेक्शन जो है इसका वो ये बताता है कि जो जजमेंट है वो शॉर्ट हैंड में अर्थात अशुलिपि में होगा। और जजमेंट की जो एवरी पेज पर है कोर्ट जो है साइन करेगा, जो मजिस्ट्रेट साइन करेगा और डेट डालेगा। सबसेक्शन 3 बताता है कि जहां जजमेंट पढ़कर सुनाया जा रहा है उसका प्रवर्तनशील भाग जो है वो समझाया जा रहा है, वहां मजिस्ट्रेट के द्वारा खुले न्यायालय में उसके प्रत्येक पृष्ठ पर सिग्नेचर किए जाएंगे और डेट डाली जाएगी। तो सेक्शन 3 जो है 2 को और भी ज्यादा एक्सप्लेन करता है। सेक्शन का जो सबसेक्शन 4 है वो बताता है कि जजमेंट की जो कॉपी है वो पार्टीज को निःशुल्क दी जाएगी। पार्टीज को जजमेंट की कॉपी निःशुल्क दी जाएगी, फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाएगी। जो भी पक्षकार है या फिर उसका प्लीडर है उसे जजमेंट की कॉपी फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाएगी। 5th बहुत इंपॉर्टेंट है, ज्यादातर जुडिशरी एग्जाम में पूछा जाता है कि जो जजमेंट है वो है अक्यूज्ड की उपस्थिति में सुनाया जाएगा। ये एक जनरल रूल है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि कोई भी अगर आप जजमेंट सुना रहे हैं तो वहां पे अक्यूज्ड का होना आवश्यक है। जो जजमेंट है वो अक्यूज्ड की प्रेजेंस में ही सुनाया जाए। 6th पॉइंट इसके 3 एक्सेप्शंस बताता है। तो जनरल रूल तो हमने पढ़ा कि जजमेंट अक्यूज्ड की उपस्थिति में सुनाया जाए, पर 6th पॉइंट इसके 3 एक्सेप्शंस ये बताता है कि 3 ऐसी कंडीशंस हैं जब अक्यूज्ड नहीं है तभी भी कोर्ट जजमेंट सुना सकती है। फर्स्ट, जब उसे प्रेजेंस से फ्री किया हुआ है, किसको? अक्यूज्ड को। जब अक्यूज्ड केवल फाइन से पनिशेबल है, जब अक्यूज्ड एक्विटल किया जाता है तब, अर्थात इसको मैं एक बार हिंदी में भी बोल देती हूँ, अगर व्यक्तिक हाजिरी से अभी मुक्ति दी गई है, केवल जुर्माने से दंडनीय अपराध से दंडित है, या फिर उसको दोषमुक्त कर दिया गया है, इन 3 कंडीशंस में अक्यूज्ड की एब्सेंस में भी कोई कोर्ट जजमेंट सुना सकती है। अब आता है इसका परंतुक। इसका परंतुक ये बताता है कि अगर किसी मामले में 2 या 2 से अधिक या फिर 3-4 अक्यूज्ड हैं, कोई एक अक्यूज्ड नहीं आया है, तो वहां कोर्ट क्या करेगी? वहां पे किसी एक अक्यूज्ड के नहीं आने से अगर कोर्ट को लगता है कि मामले में विलंब होगा, डिले होगा, तो वहां कोर्ट अक्यूज्ड की एब्सेंस में भी जजमेंट सुना सकती है। 7th पॉइंट बताता है कि मान लीजिए कोई ऐसी कंडीशन थी कि कोर्ट ने पार्टीज की एब्सेंस में या किसी पार्टी की एब्सेंस में कोई जजमेंट सुना दिया, तो क्या ऐसा जजमेंट इनवैलिड हो जाएगा?
जी नहीं, 7th पॉइंट इसी को डिस्क्राइब करता है कि कोई भी जजमेंट अगर पार्टीज की एब्सेंस में सुना दिया, अक्यूज्ड की एब्सेंस में सुना दिया, तो सिर्फ इसलिए क्योंकि वो लोग एब्सेंट थे और कोर्ट ने जजमेंट सुना दिया, कोई जजमेंट इनवैलिड नहीं हो जाएगा। इस चीज को ये 7th पॉइंट क्लियर करता है कि सिर्फ एक रूल ये फॉलो नहीं करा कि पार्टीज की एब्सेंस में कोई जजमेंट सुना दिया तो वो जजमेंट इनवैलिड नहीं होगा, वो मान्य होगा। अब हम इस पूरे सेक्शन को रिकॉल कर लेते हैं। जो जजमेंट है वो खुले न्यायालय में ओपन कोर्ट में होगा, या तो तुरंत सुना दिया जाएगा या फिर पढ़कर कॉपी देकर के सुनाया जाएगा, या तो तुरंत सुना दिया या फिर किसी डिसाइडेड टाइम पर सुनाया जाएगा। आप सुनाएंगे कैसे? या तो आपको कॉपी दे दी जाएगी या उसको पढ़कर बता दिया जाएगा। पढ़कर बताते हैं तो वहां पे उसके प्रवर्तनशील भाग को पढ़कर समझाया जाएगा। ठीक है, जो जजमेंट है वो शॉर्ट हैंड में होगा। जजमेंट के प्रत्येक पृष्ठ पर न्यायाधीश द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे, डेट डाली जाएगी। जजमेंट की जो कॉपी है वो पार्टीज को फ्री ऑफ कॉस्ट दी जा सकती है। जजमेंट जो है अक्यूज्ड की अनुपस्थिति में नहीं सुनाया जाएगा, अक्यूज्ड को उपस्थित किया जाएगा जजमेंट सुनाते वक्त। पर ऐसे 3 एक्सेप्शंस हैं जब अक्यूज्ड की एब्सेंस में भी कोर्ट जजमेंट सुना सकती है, जब उसे एब्सेंस से फ्री किया हुआ है और फाइन से पनिशेबल है, या फिर एक्विटल किया है, उसे अवैक्तिक हाजिरी से मुक्त किया गया है, या फिर वो जुर्माने से दंडनीय है, या फिर उसे दोष मुक्त कर दिया गया। इन 3 कंडीशंस में उसकी अक्यूज्ड की एब्सेंस में भी जजमेंट सुनाया जा सकता है। कोई भी जजमेंट सिर्फ इसलिए इनवैलिड नहीं होगा क्योंकि वो अक्यूज्ड या किसी पार्टी की एब्सेंस में सुना दिया गया है। मतलब अगर किसी पार्टी की एब्सेंस में कोई जजमेंट सुनाया जाता है तो इस बात से वो इनवैलिड नहीं हो जाता। इस तरह से ये पूरा सेक्शन 353 आपका कवर होता है, जो कि ये बताता है कि जजमेंट कैसे डिलीवर किया जाएगा। अब इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम सेक्शन 354 कवर करेंगे। 354 बताता है कि जजमेंट के कंटेंट्स क्या होंगे, जजमेंट किस भाषा में होगा और उसमें क्या क्या होगा, सेक्शन, धारा, एटसेट्रा, जो कुछ भी वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करते हैं। थैंक यू सो मच।